अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पोर्टेबल वाटर पढ़ेंगे। ये क्लास 8 के लिए आज का टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो लेसन है जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। उसमें हमने अब तक पढ़ा कि पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन कैसे होती है, वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, कौन कौन से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जो पानी को गंदा करते हैं या कंटामिनेट करते हैं। तो और ये भी हमने पढ़ा कि ये जो वाटर है, इट इज़ वन ऑफ द प्रेशियस रिसोर्स। इसके बगैर हम लाइफ सस्टेन नहीं कर सकेंगे, हमारा ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। अब ये वाटर जो है ये हमारी नीड है, बेसिक नीड है, वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है ये। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ही पोल्यूट करते हैं बाय वन ऑफ द अदर वे। जो हमने देखा काज ऑफ पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में, ये हमारा ये वाटर है ये कैसे कंटमिनेट होता है, ये कैसे अनफिट होता है हमारे लिए। तो ये हमने पढ़ा। अब जब वाटर अनफिट होता है, जब इसमें पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन जब हम पोल्यूट बोलेंगे इसको, दैट मीन्स इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो जिनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिससे हमारी लाइफ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, हमें अपने वाटर को प्रिवेंट करना है फ्रॉम द पोल्यूशन। तो अगर अब वो यही पोल्यूटेड वाटर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमें बहुत सी बीमारियाँ हो जाएंगी। हम ये अनफिट हैं, हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, हम ठीक नहीं रहेंगे, हम अक्सर बीमार हो जाएंगे। तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब पोर्टेबल वाटर क्या हो गया, अब अगर हम पानी, ये तो हमें यूज़ करना ही करना है, हमें पानी पीना है। किसी टाइम क्या होता है, हम जो पानी पीते हैं ये हमें क्लियर लगता है, साफ दिखता है, इसकी हमें कोई स्मेल भी नहीं आती है, बट स्टिल हमें क्या है, हम बीमार हो जाते हैं। हमें दिखने में ये पानी साफ़ तो दिखता है, इसको स्मेल नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर देखेंगे तो इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें शेप नहीं है, इसमें स्मेल नहीं है, इट इज़ ऑर्डरलेस। तो अब अगर यही पानी हमें दिखने में भी साफ़ दिखता है, उसकी स्मेल भी नहीं है, बट स्टिल हम बीमार हो जाते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पानी में कुछ ऐसा है जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हम बीमार होते हैं। तो ये जो साफ दिखने वाला पानी है, द वाटर विच लुक्स क्लीन, जो आपको पानी साफ दिखता है, जो साफ दिखने वाला पानी है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकती है डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम नहीं देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो एक तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और इसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होगी, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस दैट वी कैन सी देम। तो इस वजह से हम बीमार हो सकते हैं। अब हमारा ये मसला है, जो पानी हमारे लिए साफ़ दिखता है, इसमें स्मेल भी नहीं है, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। नो डाउट इसमें कुछ है, हमें वो नज़र नहीं आता। अब क्या किया जाए जिससे हम ये पानी, हमारे लिए, हम इस पानी को प्यूरिफाई करें, हमारे पानी इसको हम साफ़ कर सकें, ताकि हम इसको यूज़ करें और हमारी सेहत पे कोई इल असर, कोई इल इफ़ेक्ट इसका ना हो, यानी कि हम बीमार ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घर में हम अक्सर करते हैं और करना भी चाहिए, हम पानी को यूज़ करने से पहले, खासकर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम पहले बॉयल करते हैं। वी कैन प्यूरिफाई वाटर, जो ये पानी है इसको हम साफ़ कर सकते हैं फ्रॉम दोज कंटामिनेशन और फ्रॉम दोज डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय बॉइलिंग। जब हम पानी को बॉयल करते हैं, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो मर जाते हैं, तो फिर जो हमें पानी पीते हैं हमें इससे कोई इल इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अब वही पानी जो सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए, उस पानी को हम पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं। दैट मीन्स अगर वो हम पानी पीते हैं उससे हम बीमार, हमें उससे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, हमारी सेहत पे कुछ गलत असर नहीं होना चाहिए उस पानी से, यानी कि हम बीमार नहीं होने चाहिए। हमारे लिए वो पानी सूटेबल होना चाहिए, जिससे हमारी सेहत पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो, तो उस पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं।
तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम पोर्टेबल वाटर को आप डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी जो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल है, यानी कि इसको पीने से, इसको कंज्यूम करने से हमें कोई बीमारी नहीं होती है, हम ठीक रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, हम इसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो ये था कि हम ये जो पोर्टेबल वाटर है ये वो पानी होता है विच इज़ सूटेबल, क्योंकि तो अब दूसरा भी है क्लोरिनेशन, एक प्रोसेस है। अगर हम देखेंगे हाउस होल्ड्स में, हमारे घरों में जो क्या होता है, बॉइलिंग है, इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन। चाहे हमारा पानी हमें साफ भी दिखे, बट इट इज़ एसेंशियल टू बॉयल बिफोर यूजिंग इट। हमारे जो सोर्सेस ऑफ वाटर है, हमारे घरों तक पानी आता है आज हर जगह, चाहे गांव हो, शहर हो, टाउन्स हो, उनमें पाइपलाइन बिछी है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, तो जहाँ से पानी आता है। आज टैप वाटर सबके घर में होता है। तो अब कोई टैप वाटर यूज़ कर रहा है, कोई दरिया का पानी यूज़ कर रहा है, कोई किसी को कुआं है, किसी को हैंड पंप है, किसी को कुछ और है। बट क्या करना चाहिए, पानी को यूज़ करने से पहले हमें उसको क्या करना है, वी हैव टू बॉयल इट, ताकि इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे हम सेफ रह सकें जब हम इसको। तो और हम घर में वो जो फ़िल्टर्स वो भी इंस्टॉल करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, ताकि वो जो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो इससे बाहर निकलती है, उस फ़िल्टर में रहती है, तो हमें नीचे साफ़ पानी मिलता है। अब दूसरा है कि जो एक तो ये बॉइलिंग से जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो मर जाते हैं। बॉइलिंग इट इज़ अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा मेथड है, उसको हम क्लोरिनेशन बोलते हैं। Chlorination, it is also a method used for the purification of water. तो besides बॉइलिंग के अलावा और एक मेथड है जिसको हम क्लोरिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये क्लोरिनेशन क्या हो गई, क्लोरिनेशन होता है, इट इज़ अ केमिकल मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम पानी को क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, हम उसको ऐड करते हैं। क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, और ब्लीचिंग पाउडर। जब हम इसको किसी पानी के सोर्स में डालते हैं तो इसमें जो भी डिजीज़ कैरिंग होती है, डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो मर जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। बट हमें कॉशियस रहना चाहिए कि हमें क्लोरीन टैबलेट्स पानी में ज़्यादा अमाउंट में ना हम इसको डालें, ताकि वो पानी फिर हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड, यानी कि जितना हमें इसको चाहिए हम ज़्यादा नहीं, चलो हम ज़्यादा डालेंगे, हमें को इससे हमारे वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरिनेशन ज़्यादा पानी में करते हैं, पानी में वो और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं, उनके लिए वो ठीक नहीं होता है। अगर हम क्लोरीन ज़्यादा पानी में डालते हैं तो उससे वो मर सकती हैं, वो उनकी ज़िंदा नहीं रहने देती है। तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको डालना है, जैसा हमें पहले पता होना चाहिए कि पानी में हमें कितना क्लोरीन डालना है। तो इसी क्लोरिनेशन है, इट इज़ ऑल्सो एज मेथड, केमिकल मेथड है, जिसमें हम बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं पानी में, उससे वो पानी प्यूरिफाई होता है। बट हमें ख्याल रखना है, हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है जो हमारे लिए फिर हार्मफुल साबित हो, या जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें सर्वाइव करते हैं पानी में, उनके लिए भी वो हार्मफुल हो सकता है। तो ये था अबाउट पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए, सूटेबल इन द सेंस कि इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।